वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रिपोर्ट राइटिंग हमारे क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये रिपोर्ट राइटिंग हमारे एग्जाम में आने वाला है गाइस, पूरे के पूरे 5 नंबर का। अब मेरे जितने भाई बहन थोड़ा सा डर रहे थे कि दीदी हम कैसे अपने आप से इंग्लिश में बना के लिखेंगे एक रिपोर्ट को, तो सारे डर को कर दो डी एंड, क्योंकि तुम्हारी सिमरन दीदी तुम्हें बता रही है एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, जिससे रिपोर्ट राइटिंग भी तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगी। जैसे वो भी इन्विटेशन की लाइनें रटवाई हैं तुम्हें, और जॉब एप्लीकेशन की जिससे 4-5 नंबर, और नोटिस की भी करवाई दी है, जिससे बस तुम्हें लर्न करना और वहाँ जाके फिल इन द ब्लैंक करना है ना। ऐसा मैगजीन की रिपोर्ट के लिए भी मैंने पूरा सीक्रेट फॉर्मूला रेडी कर दिया है। बस ये 5 लाइनें लर्न कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, मैगजीन वालों के लिए कह रही हूँ, न्यूज़पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है, जैसे तुम लोगों को बहुत आदत है ये चीज़ पढ़ने की, मैं तो इस पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ये बता देती हूँ, तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। फॉर्मेट है 1 नंबर का, कंटेंट है 3 नंबर का, एक्सप्रेशन है 1 नंबर का। भाई हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमें 5 के 5 नंबर पूरे चाहिए। छोटी छोटी बातें नहीं करते हम, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से। ठीक है जी, चलिए क्या करना है हमें, यूज़ द फॉर्मेट। थोड़ी सी टिप्स पढ़ लेते हैं जो सीबीएसई ने हमें दिया है। फॉर्मेट अप्रोप्रिएट यूज़ करना है मैगजीन को रिपोर्ट का, क्योंकि मैगजीन की रिपोर्ट आएगी तो फॉर्मेट अलग होता है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है जी, बस यही है। और आई मी यू जैसे शब्द आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितनी होती है, एक होती है न्यूज़पेपर की, एक होती है मैगजीन की। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में ज़्यादातर दुखी इंसिडेंट ही हम लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि फायर लग गई, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, या आपको कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ जिम कहना मैदान में, या इधर हुआ या उधर हुआ, कहीं पे भी हुआ वो आप बता रहे हो। कहीं पे कोई बहुत बड़ा मॉल खुला है, शॉपिंग मॉल, वो आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में बताते हो। जो मैगजीन की रिपोर्ट है उसमें स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ, स्कूल की डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, स्कूल का स्पोर्ट्स मीट हुआ, इस काइंड के आते हैं। दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, 1 आध रुपये का ही फ़र्क है, वैसे उसमें ज़्यादा नहीं है, पर चलो है तो हम देखते हैं। अभी ये वाला जो फॉर्मेट है ये है हमारा स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का, या नॉर्मल जो मैगजीन की रिपोर्ट होती है उसका। इसके फॉर्मेट में नॉर्मल आपको सिंपल हेडिंग डालनी है। जैसे मैं आपको क्या कह रही हूँ, एनुअल फंक्शन इन एबीसी पब्लिक स्कूल पे आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी है, तो आप हेडिंग डाल दोगे एनुअल डे सेलिब्रेशन। ये आपने सेंटर अलाइन करके पेज के बिल्कुल, जैसे ये आपकी वो है ना शीट होती है ना तुम्हारी, उसके बिल्कुल बीच में इसमें तुमने ये डाला। बाय लाइन में तुम्हें नाम लिखना है, जैसे बाय मैंने लिख दिया नाम, बाय चारू। ठीक है, और साथ में कोई पोजीशन गिवन होती है अगर हमें, तो हम पोजीशन लिख देते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया एडिटर, क्या है, चारू स्कूल मैगजीन की एडिटर है। नहीं गिवन होगी तो बिल्कुल भी मत लिखना, खाली बाय चारू भी लिख दोगे वो भी बहुत है। लड़कों ने लिख दिया बाय चिन्मय, जो भी आपको नाम क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हो गया आपका, यही फॉर्मेट है इसके ऊपर कुछ फॉर्मेट नहीं है। फिर आपको 1 पैरा लिखना है, 2 पैरा लिखना है, 3 पैरा लिखना है। ये है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। इसका फॉर्मेट यही है, इसके 1 नंबर है, हेडिंग डालिए 1, और इसके नीचे बाय जो भी नाम गिवन है वो, पोजीशन अगर मेंशन है तो, नहीं है तो मत करना। ठीक है, अब पैराग्राफ 1 में आपको मेंशन करना है व्हाट हैपेंड, एनुअल फंक्शन हुआ, वेयर हैपेंड, स्कूल में हुआ, हाउ हैपेंड, कैसे हुआ, बहुत सेलिब्रेशन करी, डांस हुआ, ये हुआ वो हुआ। मोस्ट प्रोमिनेंट सीक्वेंस के अंदर आपको बता देना है कैसे हुआ, क्या हुआ, डे डेट टाइम सब कुछ बता देना है, किस जगह पे हुआ। ठीक है, डिटेल्स बतानी है फिर रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 2 में, कि पहले बच्चों का वेलकम सॉन्ग हुआ, फिर डांस हुआ, फिर स्किट हुई, फिर प्ले हुआ, फिर बच्चों ने एक एक्ट करा प्ले का, फिर जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने बच्चों को जो है मेडल्स दिए। ठीक है, और स्टार्टिंग में चीफ गेस्ट ने वोट ऑफ थैंक्स दिया, बाद में वोट ऑफ थैंक्स दिया, चीफ गेस्ट ने बच्चों को रिफ्रेशमेंट दी, उन्होंने खाया पिया, और फिर एनुअल फंक्शन एंड हो गया। इतने लोग एनुअल फंक्शन में आए थे। ये सब बातें आपको इन 3 पैराग्राफ में बतानी है। देख लो अब आपका सीक्रेट फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना है। ये देखो, जब भी कोई मैगजीन की रिपोर्ट आ जाए गाइस, एनुअल फंक्शन की, एनुअल मीट की, स्पोर्ट्स डे की, डिबेट कॉम्पिटिशन की, क्लैनलीनेस ड्राइव की, जैसे इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई पूरा ड्राइव हुई है, कोई भी एक ऐसा हो जाए जो एक क्लोज स्पेस के अंदर एक इवेंट हो रहा है जहाँ 50-60 लोग हैं और वहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें ये चला जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट जो स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का है, ये लर्न कर लो। अब इसको हम ऑर्गेनाइज बाय से शुरू करेंगे। डैश पे क्या लिखेंगे, इवेंट का नाम, इवेंट का नाम। जैसे अब यहाँ पे इवेंट क्या है, एनुअल फंक्शन है ना, तो हम ये लिख देंगे एनुअल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज बाय ABC पब्लिक स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिखोगे। ठीक है, ऑन पे आप डेट लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 15 मार्च 2025। ठीक है, ठीक है जी, लिखा हमने। फिर ऑन, फ्रॉम लिखा, टाइम लिखा, फ्रॉम 11 AM to 5 PM, सुबह से शाम तक चला, इन स्कूल ऑडिटोरियम। पहले आपने ये बताया क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है,
द प्रेमिसेस वॉज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द डे सेलिब्रेशन। फिर आप लिखोगे कि पूरे स्कूल को अच्छे से सजा रखा था, तो हमने प्रेमिसेस लिख दिया। विद पोस्टर्स लिख दो यहाँ पे कि पोस्टर्स से सजा हुआ था। ब्यूटिफुल बैनर्स, ठीक है, ब्यूटिफुल दियाज, लाइट्स, कुछ भी लिख दिया आगे। फिर बताना है चीफ गेस्ट कौन था, मिस्टर या फिर मिसेस, किसी भी इंसान को चीफ गेस्ट बना देना, फिक्शियस नाम बना देना, छोड़ो मेरा मत लिखना। तुमने लिखा मिस्टर, आपने लिखा नाम जो है उसका नाम लिखा मिस्टर, कोई नाम बनाते हैं, प्रखर, ठीक है, आहूजा, लीडिंग जो है आप कह सकते हो, या फॉर्मर प्रिंसिपल कहो, वो था हमारा चीफ गेस्ट। कुछ भी बना दो चीफ गेस्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख देना उसको कि वो आया था चीफ गेस्ट बन के, जो तुम्हारा मन करे। कोई लेडीज़ का नाम लिख दिया, उनका लिख दिया कि वो चीफ गेस्ट बन के आए थे। मम्मी का नाम लिख लो, अपनी कोई बात नहीं, ठीक है, सरनेम चेंज करके, ठीक है, कि कुछ भी आपने एक नाम लिख दिया कि वो चीफ गेस्ट बन के आए थे। उनकी डेजिग्नेशन डाल दी कि वो फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, या कोई स्पोर्ट्स मीट हो रही है तो कोई क्रिकेटर का नाम लिख देना कि वो चीफ गेस्ट बन के आए थे, ठीक है। फिर आपने लिखना है डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कहना 200 स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पीपल अटेंडेड द इवेंट, कि कितने लोगों ने अटेंड करा, ठीक है। तो 200 स्टूडेंट्स, स्टाफ, पीपल अटेंडेड द इवेंट। ये आपका पहला वाला पैरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आएगा सेकेंड पैरा। सेकेंड पैरा में हमें लिखना है इवेंट चला कैसे। तो द इवेंट स्टार्टेड विद वेलकम स्पीच बाय प्रिंसिपल, ठीक है, सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ प्रिंसिपल की स्पीच से। हु हाईलाइटेड द सोशल अचीवमेंट थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल स्कूल की जो अचीवमेंट थी वो बताई। दिस वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंसेज हुई, जैसे कि क्लासिकल डांस, स्किट एंड म्यूजिकल रिडेंशंस, ऑल परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। द हाईलाइट of the event was a drama performed by senior students which conveyed a strong social message about dash। ये मैंने डैश इसलिए छोड़ा है क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वैसा आप डैश में फिल कर देना। स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज अबाउट सेविंग वाटर लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। एनुअल फंक्शन का नॉर्मल आया तो सेविंग वाटर लिख देना, बट अगर जैसे है क्लीनलीनेस ड्राइव का तो आप लिख देना अबाउट क्लीनलीनेस, उन्होंने एक स्किट परफॉर्म करी। फिर आप लिखोगे द स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल एंड रिसीव्ड ग्रेट अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस। लास्ट में आप लिखना द चीफ गेस्ट इन हिज एड्रेस एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इवेंट्स वॉज अ ह्यूज सक्सेस। एंड में क्या हुआ, चीफ गेस्ट ने बहुत तारीफ करी सब लोगों की, इवेंट बहुत ही बढ़िया था। तो ये एनुअल फंक्शन का बहुत बार आता है, हमारे पेपरों का बहुत कॉमन टॉपिक है एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट। तो सेम आप यही लिख दोगे एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट में, जस्ट स्कूल का नाम वाम आगे आपको लिख देना है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेट आपको लर्न कर लेना है। ये कोई भी टाइप की आपकी कोई इवेंट ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट हुई तो उसमें ये चला जाएगा। बाकी मैंने आपको पूरा फॉर्मेट तो बता ही दिया है, हेडलाइन और बायलाइन लिखनी है और 3 पैरा में हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। अब बात आती है गाइस हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट की, जिसका मैं तुम्हें कोई ये सीक्रेट फॉर्मूला नहीं प्रोवाइड कर सकती क्योंकि इसके हिसाब से लिखाना थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी सिखा देती हूँ कैसे। अब इसका पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसके फॉर्मेट के लिए सबसे पहले बीच में हेडलाइन आएगी, ठीक है। जैसे मेजर फायर एक्सीडेंट हुआ है तो आप लिखोगे फायर एक्सीडेंट, ठीक है, कहीं पे फायर एक्सीडेंट हो गया, और उसके नीचे लिखोगे आप बाय में जो नाम गिवन है, जैसे चारू गिवन है, और उसके साथ में उसका जो रिपोर्टर है ना उसकी डेजिग्नेशन, जैसे चीफ रिपोर्टर हो गया वो, ठीक है, मेन रिपोर्टर हो गया, जो भी उसकी डेजिग्नेशन हो गई। फिर जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे तो उससे पहले वहाँ प्लेस लिखनी है कि कहाँ पे आग लगी थी। तो जैसे मैंने कहा मुंबई में लगी थी, मुंबई में किसी जगह में आग लगी थी, और उसकी डेट लिखनी है 11 मार्च 2025 की इस डेट पे लगी थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में डेट जरूरी होती है ना न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में, इसलिए ये इसका फॉर्मेट होता है। ये आपकी शीट हो गई तो आपका ऐसा जाएगा ये। इसके बाद अपना पहला पैरा लिखोगे, दूसरा पैरा और तीसरा पैरा। समझे क्या है, एक बार थोड़ा ढंग से बना के दिखाती हूँ। जैसे ये तुम्हारी शीट है, ठीक है, उस पर तुमने यहाँ पे फायर एक्सीडेंट डाला पूरा टाइटल, ठीक है, यहाँ बाय लिखा, बाय में नाम जो भी तुम्हें गिवन है, जैसे चारू आपने लिख दिया चीफ रिपोर्टर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ABC सिटी लिखा कि ABC सिटी की घटना है ये 11 मार्च 2025 की, और फिर आपने बता दिया क्या घटना है, इंट्रोडक्टरी पैरा, मेन सेकेंड पैरा और कंक्लूडिंग पैरा। दिस इज द रिपोर्ट राइटिंग का हमारा फॉर्मेट। अब क्या क्या लिखना होता है इसमें ये देख लो। प्लेस डेट लिख दी, हु व्हाट व्हेन वेयर एंड वाई को आंसर करना होता है कि भाई क्या एक्सीडेंट हुआ है, कौन से कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। मेंशन द पार्टीज इन्वॉल्व, जो जिनको चोट लगी है वो बताओ, पेडेस्ट्रियन को, व्हीकल्स को कैसी चोट लगी है। सेकंड पैराग्राफ में एक्सीडेंट का टाइप अच्छे से बताओ, फायर लगी, ठीक है, लगी है तो रीज़न बताओ किस वजह से लगी है, ठीक है जी। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अथॉरिटीज़ ने जो एक्शन लिया, जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, फायर अथॉरिटीज़ आई थी कितने समय पे उन्होंने फायर को कंट्रोल करा, ये सब, एंड आगे सेफगार्ड के मेजर्स को हमें हाईलाइट कर देना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं फायर वाले का, ठीक है। यू आर शिवानी चंद एंड अभय रिपोर्टर्स।
तो तुम दोनों की तरफ से जाना है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन है, तुम दोनों का लिखा है, ये अब चॉइस नहीं है। यू आर शिवानी चंडन अभय रिपोर्टर्स, दो लिख रहे हैं, दो जने मिलके। द टाइम्स ऑफ इंडिया की, यू विटनेस अ फायर एक्सीडेंट मुंडका इन दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल। चलो तो हमने लिख दिया 27 किल्ड इन वेस्ट दिल्ली फायर, सिंपल वही टाइटल हमने चिपका दिया नीचे। बाय साक्षी चंदन अभय हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉमा लगा के रिपोर्टर्स, ठीक है। चलो अभी आपने 11 मार्च 2025 न्यू दिल्ली लिखा, फिर लिखोगे अ मैसिव फायर एंगल्फ्ड अ 4-story कमर्शियल बिल्डिंग, हमने अपने पास से बना दिया, इन वेस्ट दिल्ली मुंडका ऑन फ्राइडे, किलिंग एटलीस्ट 27 पीपल, लीविंग डजन्स इंजर्ड। द फायर ब्रोक आउट, अब जो भी एक्सीडेंट है आपको उसका टाइमिंग बताना है, डेट बतानी है। द फायर ब्रोक आउट एट 4:30 PM, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर, about a dozen firemen battled past midnight to bring the fire under control. The loss incurred is estimated to be about 5 crore rupees, इतना नुकसान हुआ है। The injured persons were rushed to the nearby hospital. Many people sustained the minor burns. The PMO has tweeted rupees 2 lakh would be given to the next of kin and all victims who died, यानी कि फैमिली मेम्बर्स को मिलेंगे। द इंजर्ड विल रिसीव 50,000, द पुलिस विल इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल ये वे में बता रखी है आपको, इस टाइप से फायर एक्सीडेंट या जो भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट है वो है, ठीक है। अब मैंने एक स्लाइड आपको मेंशन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ, और एक वीडियो शायद अलग से और इनके ना, और जो है ना न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हम अटेम्प्ट कर लेंगे, एक आधा को एक वाला करा दूंगी, और बाकी एक्सीडेंट वाला भी हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इसका कोई मैं फिक्स फॉर्मेट तो नहीं बता सकती हूँ ना, बस आपको मैं वही बता सकती हूँ फॉर्मेट क्या है। इसमें मैं क्या बताऊँगी, फायर आएगी तो ऐसे लिख देना, तो इसको आप खुद से बना के लिख देना, सिंपल सिंपल सी लाइनें लिखनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्या हुआ, कितने बजे से कितने बजे में कब कंट्रोल हुआ, वो पुलिस कब आई, यही चीज़ें आपको सिंपल सी मेंशन करनी होगी। ओके, अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रही हूँ रिपोर्ट राइटिंग का, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उसी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। वैसे यू आर गणेश गीता, योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड 25वां एनुअल फंक्शन, ठीक है, एट सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। चलो जल्दी से एक एनुअल फंक्शन की जो है रिपोर्ट बनाओ, और यहाँ पे आपका काम हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। आप जाके जो ये स्लाइड जो मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई है उसे पढ़ लेना, वहाँ पे मैं थोड़ा और अर्थक्वेक, फायर एंड एक्सीडेंट के अलावा भी जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ना वो थोड़ी बहुत लगा दूंगी, जो एक आध पढ़ रखी हो तो उसी में से पेपर में आता है तो आइडिया हो जाता है, ठीक है जी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।